अरकान को असेंबली ना जाने देने की हिदायत, आपके ख्याल में इसकी कानूनी स्टैंडिंग क्या है? कानूनी तौर पर तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि किसी से ये तवक्का की जाए या कहा जाए कि वो हुक्म पर चलें और कब वो पेश हों कब न पेश हों। ये हर रुकन असम्बली का अपना ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन जो ख़ास बात मुझे नज़र आ रही है इसमें, जो आपका असल सवाल है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, देखें ऊँट तो दोनों में से किसी करवट भी बैठ सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में नुकसान किसका होगा। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जो जंग की अभी बात हुई, मुज़म्मिल सोरबरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक तरह की वॉर ऑफ नर्व्स है। तो ये आसाबी जंग में दोनों मुब्तला हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस आसाबी जंग में आवाम को क्यों मुब्तला किया जा रहा है, पूरे मुल्क को इस आसाबी जंग में क्यों मुब्तला किया गया है। ये जो अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं, जाहिर है ये एक उनका आईनी कानूनी हक़ है, लेकिन मुल्क के हालात को देखने की ज़रूरत थी ना। मुल्क के हालात में इस वक्त कोई इतनी बड़ी आग लगी हुई थी कि एक साल पहले इमरान खान की हुकूमत को हटाना इतना ज़रूरी हो गया है कि आप पूरे मुल्क को एक गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला करें। दूसरी बात यह है कि अभी OIC का भी इजलास होने जा रहा है, ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का साल भी है। मुझे याद आ रहा है कि जब 1997 में पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, गोल्डन जुबली, ठीक 25 साल पहले की बात है, उस वक्त भी यही सूरत हाल पैदा की गई थी और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो 96 में वज़ीर आज़म थी और वो फोर्सी कर रही थी, देख रही थी कि अगले साल जो है वो पाकिस्तान की गोल्डन जुबली वो मनाएंगी, लेकिन उससे पहले उनको हटा दिया गया और मुल्क एक शदीद किस्म के हिजान में मुब्तला था ठीक 25 साल पहले। तो अगर ये किस भी करवट बैठे, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देखें, अगर तो ये हुकूमत जीत जाती है तब भी अपोजिशन का नुकसान है, और अगर नहीं जीतती तब भी अपोजिशन का नुकसान है। इसलिए अपोजिशन का नुकसान है कि अपोजिशन करेगी क्या, यानी वो क्या करेंगे। अगर कोई एक नया वज़ीर आज़म उनको लाना होगा, वो वज़ीर आज़म कौन होगा उसका अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। क्या नून लीग का होगा? जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसको वो जो 10-12 अरकान जिन पर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये PTI से तोड़कर वो वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो जो नया वज़ीर आज़म बनेगा वो किसके इशारों पर चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो वो असम्बली तोड़ने की का मशवरा देगा, असम्बली टूटेगी, फिर नए इलेक्शन होंगे। ये सारी कार्रवाई एक साल पहले करने की क्या ज़रूरत थी इस हैजानी कैफियत में, जबकि हमारी मईशत शदीद बहरान का शिकार है। हम इस वक्त इतने बड़े जो एडवेंचर ये करने जा रहे हैं, इस एडवेंचर के हम बिल्कुल इसमें मुतहम्मिल ना पाकिस्तान हो सकता है ना पाकिस्तान के अवाम हो सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस मामले में, वैसे मैं इमरान खान का मुखालिफ रहा हूँ और अब भी हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन मैं इस बात का हामी बिल्कुल नहीं हूँ कि सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान को हटाना है इसलिए सारे भांत की अपोजिशन की पार्टियाँ मुत्तहिद हो जाएँ। मुतालबा ये होना चाहिए था कि भाई अगले साल जो इलेक्शन होने हैं वो फेयर एंड फ्री हों। जो ये लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये धांधली हुई थी, उसका तदारुक किया जाए कि जो अगले इलेक्शन हो वो साफ़ सुथरे हों, और जब साफ़ सुथरे इलेक्शन हो उसमें जो पार्टी जीत कर आए उसको इख्तिदार मिल जाए। तो ये हर हालत में, यानी किसी भी करवट में बैठेगा, ये अवाम का, निज़ाम का नुकसान है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भी मुंतखब होकर आता है, जो गैर यकीनी सूरत हाल डेवलप होगी उसमें ये पूरा निज़ाम भी लपेटा जा सकता है। और ये सोचना गलत है कि यानी जमहूरियत ख़त्म नहीं हो सकती। इस वक्त भी फ़ौजी हुकूमतें हैं, मिस्र में फ़ौजी हुक्मरान आए थे, वो सिविलियन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। थाईलैंड में इस वक्त भी एक फ़ौजी हुक्मरान थे, वो सिविलियन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। तो ये समझना गलत है कि ये निज़ाम लपेटा नहीं जा सकता। अगर ये लपेटा गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये आपके ख्याल में इसका बड़ा नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। ठीक है ज़ुनैरा, ये जो गेम ऑफ नर्व्स है जिसका